अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट की बातें खालिद के साथ, जहां क्रिकेट बातें होंगी हक से। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो इतना बड़ा इशू बन चुका है जिसका कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जो पाकिस्तान में होने वाली है 2025 में। जो शेड्यूल है, एज पर शेड्यूल बात कर रहा हूं। तो उसका यही हुआ जो होना था और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, उनकी गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं देगी, बीसीसीआई से इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो अगर चाहें भी तो ये चीज़ नहीं करवा सकते। तो इंडिया ने मना कर दिया है पाकिस्तान में आने से। तो अब पीसीबी क्या करेगा? पीसीबी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे जो है वो बायकॉट ही कर दो, ख़त्म ही कर दो कि भाई हमने खेलना ही नहीं है। दूसरा ये कि हाइब्रिड हाइब्रिड ऑप्शन जो है वो एक ऐसी गोली है जो ना निकली जाएगी ना उगली जाएगी। अब मसला सारा ये है हाइब्रिड में कि भाई अगर आपने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स दिए हैं और बोला है कि सारा का सारा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, तो वो मिलना चाहिए उसको। अगर वो दूसरे मुल्क आधा भी, अगर आधा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता सिर्फ इंडिया अपने मैचेस जो है वो दुबई में खेले और बाकी टीम जो है आती जाती रहे। ऐसा तो बहुत मुश्किल काम है। एक ग्रुप को आपने दुबई में डालना पड़ेगा, दूसरे ग्रुप को पाकिस्तान में डालना पड़ेगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा पाकिस्तान को, पीसीबी को। और ये बिल्कुल राइट बात है और ये किसी भी कंट्री के साथ होता, चाहे कोई भी होती, वो यही करती। यार आप कैसे कर सकते हो? एक बंदे को आपने बोला कि भाई मैं यहाँ जो आपको चाहिए, आपको पूरा टूर्नामेंट जो है वो मैं आपके घर पे यानी कि पाकिस्तान में जो है वो करवा के दूंगा। और फिर बाद में जब 100 दिन से भी कम रह गए हों, फिर उसके बाद जब वक्त आ रहा हो, सारी उसकी प्रिपरेशन हो रही हो, ग्राउंड्स बन रहे हों, उस पर पैसा लग रहा हो और उसके बाद बोला जाए कि भाई आधा तुम्हारे यहाँ होगा, आधा जो है कहीं और करेंगे, तो उस पर क्या बीतेगी? पीसीबी का गुस्सा होना लाजिम था इस पे और वही रिएक्शन आया। अब बोला जा रहा है कि भाई क्या आईसीसी इवेंट का पूरा बायकॉट किया जाए या फिर इंडिया का बिल्कुल बॉयकॉट किया जाए, इंडिया के साथ कोई मैचेस ना खेले जाएं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा मैच है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। और अंग्रेज़ों के मैच तो अंग्रेज़ देखने नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया में भी मैच हो रहा था पाकिस्तान का, कितने गोरे थे उसके अंदर, सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी भरे हुए थे। 90% क्राउड जितना भी उन 3 ओडीआईज में आए, 90% जो है वो पाकिस्तानी था, देसी क्राउड था। अभी इंडिया में मैच, अभी जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में मैच होगा, देख लेना कितने गोरे आएंगे। ओ भाई उनके पास और भी स्पोर्ट्स हैं जो वो देखते हैं। क्रिकेट कहीं भी पैरिटी नहीं आती, ना इंग्लैंड के लिए, ना न्यूजीलैंड के लिए, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, ना साउथ अफ्रीका के लिए। गोरों को कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से। लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट टैलेंट जो है वो लेकर आ जाते हैं। ये समझ में नहीं आता वो किस तरीके से आते हैं। जब कोई कौम उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रही, उसमें ना पैशन है ना कुछ है, फिर भी इतने लोग कैसे आ जाते हैं? ये सिर्फ एशिया वाले ही हैं जो क्रिकेट के पीछे मर रहे होते हैं, धूप में खेल रहे होते हैं, अपनी खाले जला रहे होते हैं, और बहुत सौ को इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता। ये मेरे समझ से बाहर है कि किस तरीके से इनके पास इतना टैलेंट आ जाता है। और जहां लोग रुल रहे हैं, मर रहे हैं क्रिकेट के पीछे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वहां पे जो है वो इतना वर्ल्ड क्लास टैलेंट नहीं आता, वो इतने वर्ल्ड कप्स नहीं जीतते। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता, पैट कमिंस उसको वर्ल्ड कप को सामान की तरह लेकर आ रहा है, उसके घर वाले भी उसको लेने नहीं आए, वो कैब लिया, वो घर गया है। उसकी बीवी बच्चे, उसके घर वाले भी उसको अटेंड करने नहीं आए। ये है हाल पैशन का वहां पे। तो भाई एशियन टीम में ही क्रिकेट है और इधर ही फसादात हैं सारे। किस तरीके से अब हल होगा ये? आईसीसी भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है, बीसीसीआई भी मुश्किल में पड़ेगा, क्योंकि आगे टूर्नामेंट्स उनके घर पे भी हैं, इंडिया के घर, इंडिया में भी हैं।
उसका क्या होगा? पाकिस्तान ना आया या ये हाइब्रिड वाली सिचुएशन वहाँ भी डाल दी तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान के बिना टूर्नामेंट हो नहीं सकता, इंडिया के बिना टूर्नामेंट हो नहीं सकता, इंडिया पाकिस्तान दोनों के मैच के बिना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता, तो फिर किस तरीके से चलेगी कहानी? बहुत उलझने हैं इसमें, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत सारा मसले हैं। किसी को पता नहीं कुछ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और भाई जब तुम किसी को देते हो जो राइट्स हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ ट्रॉफी होगी, उसके फिर 100 दिन बाद तुम ऐसी हरकतें करोगे तो फिर यार कौन बर्दाश्त करेगा इसको? और मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो जवाब दिया है कि इंडिया हमसे, आईसीसी हमसे अच्छे की उम्मीद ना करे, ये रिटेलिएट करेंगे, लाजमी करेंगे, क्योंकि अवाम भी जो है, अवाम में भी गुस्सा आ गया है कि हमें राइट्स देने के बाद फिर हमसे छीन लिए जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बीसीसीआई के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, आईसीसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किस तरीके से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होगी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये शायद पोस्टपोन ही हो जाए, ख़त्म ही हो जाए आईसीसी। ये लड़ाई झगड़ों में, ये फसादात में, ये सिर्फ और सिर्फ फैंस का नुकसान होगा, आपका और मेरा नुकसान होगा। हमें अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों का नुकसान होगा कि उनको उन जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, बेहतरीन प्लेयर्स हैं, करंट ग्रेट प्लेयर्स हैं, उनको देखना उनको नसीब नहीं होगा। ये एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में इतने सालों बाद आ रहा था, वो भी शायद अब पोस्टपोन हो जाए, ख़त्म हो जाए। और ये बहुत तकलीफ दे बात है और ये नहीं होना चाहिए। खेल को सियासत से अलग होना चाहिए, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेटली एशिया में ये फसादात, ये मुश्किलात, ये सियासत, ये सब इधर ही चलती है, ये हर चीज़ के अंदर है। तो इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडिया में जितने टूर्नामेंट्स होंगे वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, जो पाकिस्तान में होने वाला है वो भी मुश्किल में पड़ जाएगा। दोनों एक दूसरे का गेम ख़राब करेंगे, दोनों एक दूसरे का गेम ख़राब करेंगे, दोनों एक दूसरे का गेम ख़राब करेंगे। इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। फैंस का नुकसान है, क्रिकेट फैंस का नुकसान है, क्रिकेट फैंस का नुकसान है। तो मैं इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना प्यार बेहद और भरपूर भर के जो है मुझे दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखिए और भाई की मदद कीजिए मेरा चैनल ग्रो करने में, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।